जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि नेक्स्ट वीक आप लोगों की लाइफ में क्या घटित हो सकता है, क्या ऐसी सिचुएशंस आप लोग फेस करोगे, क्या आपकी ज़िंदगी में होगा। ये रीडिंग सभी राशिफल के लिए है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और जो मैं ऊपर डेट मेंशन करूँगी उस डेट तक आप कभी भी इसे देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस रहेगी। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर है, आप अपना व्हाट्सएप करके स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। और हम दोबारा से अपना सेटअप जो है फिर से वही करेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए देखते हैं हम। ध्यान कीजिए माँ का, ध्यान कीजिए अपने ईस्ट का, ध्यान कीजिए अपने पितृ देवी देवताओं का। आप अपने लाइफ में क्या चाह रहे हो। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब कार्ड शफल होते हैं तो अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखा करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर 3 कार्ड लूँगी, ठीक है, यानी कि 3 प्रेडिक्शंस। जय माँ भगवती। चलिए, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज भी निकल कर आ गई है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो आप लोग अगर मेंटली फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, किसी प्रकार का कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो, या फिर 2 सिचुएशंस के बीच स्टक हो सकता है आपका मन कहता हो कि ये कर ले या फिर ये कर ले, बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कन्फ्यूज़ ज़्यादा है, जो डिसीज़न पावर है, डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाले हफ्ते में आपकी लाइफ में एक तो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा कोई बड़ा फ़ैसला आप लोग खुद लेने वाले हो। यानी कि आप इतने ज़्यादा स्टक, मतलब एक होता है ना कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार मेरे को तो अब ये काम करना ही है। तो वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आपकी जो जगलिंग सिचुएशन है, जो 2 जगह आप घूम रहे हो, उस 2 सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो पहला प्रेडिक्शन आप लोगों का ये है। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपका चंद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस का मतलब ये है कि आपका चंद्र दोष लगा होगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज हैं, या चंद्र नीच में है, कमज़ोर है, ऐसी। बट अब कुछ लोगों का ये समय ख़त्म हो रहा है, तो आप इमोशनली जो डिस्टर्बेंस फील करते हो अभी तक, वो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। यानी कि मून, चंद्रमा, आपका मन स्थिर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी प्रेडिक्शन की बात करूं तो कहीं से पैसों का फ्लो बनेगा। पैसों की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। अगले हफ्ते में आपको चाहे कहीं से भी कोई फ़ायदा मिले, बट फाइनेंशियली आपको पैसा जो है आता हुआ नज़र आ रहा है आपके घर में, या फिर आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी। अब ऐसा भी होता है कई बार किसी के पैसे खो जाते हैं और वो किसी को मिल जाते हैं, तो वैसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल कर आई है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रीडिंग कार्ड्स की और क्या कहते हैं यहाँ पर इंट्यूशन दोनों के तरीके से करती हूँ। तो यहाँ इंट्यूशन है कि किसी का खोया हुआ पैसा आपको पाया मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर निकल कर आई है। 222 की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं इस आने वाले हफ्ते में। 3 बार 2, 4 बार 2, ये आपको बहुत स्ट्रांगली दिखने वाला है। यानी कि आपके मन से रिलेटेड चीज़ें बहुत होने वाली है, ठीक है। मन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मन की वजह से या जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से आप शॉर्ट आउट कर लोगे, उन सब से निकलोगे। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आपका एक स्टेप बढ़ने वाला है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप एक खुद टैरो रीडर हो, या फिर आप एक खुद स्पिरिचुअलिटी में कोई भी विद्या का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका एक स्टेप ऊपर होने वाला है, अप होने वाला है। तो आपको खुद ऐसे इंट्यूशंस आने लगेंगे, आपके इंट्यूशंस स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, आपको पहले से चीज़ों का आभास होगा। यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को इंट्यूशन बेसिस एक प्रेडिक्शन दे रही हूँ माँ के आशीर्वाद से, कि वाटर रिलेटेड कोई न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। पानी से संबंधित कोई ना कोई ऐसी खबर देखने को मिल सकती है आपके आसपास इलाकों में, ठीक है। ज़्यादातर वेस्ट डायरेक्शन की बात करूँगी, ठीक है, वेस्ट ईस्ट 2 डायरेक्शंस में ये चीज़ पॉसिबल है। तो अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखो, और जल्दी से मैं दोबारा जो है रेनोवेट करके मंदिर में ही स्थापित करूँगी। बस आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ।